सर भी बता रहे थे कि जातिगत भेदभाव अभी नहीं पहले से होता आया है। और ये यूनिवर्सिटी शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पर शिक्षा का काम होना चाहिए कि जाति देखकर शिक्षा से वंचित करना या किसी प्रोफेसर को किसी जाति को टारगेट करना नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बाहर से जो आक्रमणकारी के संतानें जो आई है यहाँ पर और यहाँ पर आकर बड़े बड़े पदों पे जो बैठ गए हैं और बैठकर अपना आधिपत्य जमा रहे हैं, उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रीतम बामने जी ने एक अभी जजमेंट दिखाया था सुप्रीम कोर्ट का। अगर हम उस जजमेंट की हकीकत तक पहुँच गए और उस जजमेंट को हम लोग सब लोग समझ गए, जिस दिन हम उस जजमेंट को मानकर सब काम करने लगे उस दिन इन सभी को हम लोग भगा देंगे, इस देश से ही भगा देंगे। जिस रास्ते से आए उस रास्ते से वापस करना हम लोग चाह रहे हैं। हम मानवतावादी लोग हैं। अभी जैसे हम लोगों को सूचना मिली कि यूनिवर्सिटी के किसी कर्मचारी का एक्सपायर हो गया, हम लोगों ने उसके प्रति भी संवेदना जाहिर की, क्योंकि हम मानवतावादी लोग हैं। हम मानव को एक समान मानते हैं, मानवता के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ जातिवादी गणना के जो लोग हैं, जो उच्च पद पर बैठकर हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करना चाहते हैं, यह नहीं सहन करने देंगे। हम पढ़ लिख गए हैं, अभी पढ़ लिख गए हैं, इसलिए हम लोग अभी संवैधानिक रूप से बात करने लगे हैं, वरना हम भी टंटे भील और बिरसा मुंडा बनने में हमको भी देर नहीं लगेगी। ये यूनिवर्सिटी किसकी है? तो ये जमीन, इस जमीन पे रहने वाला पहला मानव आदिवासी और इसके साथ ही एससी ओबीसी के लोग हैं, जो 85% जनसंख्या में है। जिस दिन 85% लोग जाग गए, उस दिन इन मनोवादी लोगों को हम लोग यहाँ से जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। हम लोग अभी भी कह रहे हैं, संवैधानिक तरीके से आपका दायित्व बनता है, आपका पद है, आपके पद के हिसाब से आप वहाँ पर जो भी घटना हुई, घटनाक्रम को लिखिए और राज्यपाल को भेजिए। लेकिन वो बोले मेरा काम ही नहीं है। तो भाई कुलपति की सीट पे क्यों बैठे? उतर जाओ, आपको काम ही नहीं पता। आपको दायित्व कौन करेगा? राज्यपाल तक खबर कौन पहुंचाएगा? हम पहुंचाएंगे क्या? आपको किस लिए कुर्सी पे बिठा रखा? आपका काम है, आपका दायित्व है, यूनिवर्सिटी में जो भी समस्या हो रही है, जिस समस्या के लिए छात्र आए हैं, उनकी बातों को आपके वरिष्ठ अधिकारी तक पहुंचाएं। आप खुद वरिष्ठ अधिकारी हैं और खुद कहते हैं मेरे पास पावर ही नहीं है। तो आप भाई, आपके पास पावर ही नहीं तो कुर्सी छोड़ दीजिए, कोई अच्छा अधिकारी वहां बैठेगा, यूनिवर्सिटी का भला करेगा, स्टूडेंट का भला करेगा। ऐसी ना समझ की बातें अगर एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर महोदय करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस यूनिवर्सिटी से अच्छे स्टूडेंट निकलकर अच्छे पदों पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि वहां का जो शीर्ष नेतृत्व है वही गुलामगिरी में लगा हुआ है। और ये गुलामगिरी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। आज आप पद पे हो, जिस दिन और ये लोग सोच रहे होंगे कि 100-200 लोग आ गए तो क्या आंदोलन हो गया। ये तो हमको सूचना कल ही मिली, इसलिए कुक्सी से भागे हम लोग भी यहाँ आ गए, क्योंकि एक दिन पहले सूचना हुई। अगर हम लोग 10 दिन का सर्कुलेशन जारी करते उसके बाद आते तो यहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, इतने लोग खड़े हो जाते। अभी भी मुगालदे में ना रहे, आज ही कार्रवाई के लिए आदेश निकाल दें तो अच्छा है, वरना हम लोग, जैसा राजेश भाई ने कहा, बाकी के सभी संगठन के जो लोग आए हैं, उन्होंने, हम सब एक तारीख तय करेंगे और उस दिन अगर आह्वान किया तो पूरा उज्जैन जाम हो जाएगा। फिर आप संभालते रहना, क्योंकि हमारे आंदोलन आप लोगों ने देखे होंगे, यूट्यूब पे सभी जगह देखे होंगे, हमारे आंदोलन छोटे मोटे आंदोलन नहीं होते। ये तो हमने सोचा चलो यूनिवर्सिटी की बात है, कुलपति जी से बात की जाए कि क्या हुआ और उसके लिए क्या एक्शन किया, इसलिए हम इतने ही लोग आए हैं। और जिस दिन हमारा दिमाग घूम गया, उस दिन इसको भी छावनी में बदल देंगे। जय जोहार, और सभी बातों को मानने के लिए संविधान कहता है, सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट के मानने के लिए संविधान कहता है। संविधान का आर्टिकल है 141, ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में दिए गए जजमेंट पूरे देश में कानून के रूप में स्थापित होंगे। उन कानूनों का नहीं मानते हुए, खुद के पद को भी नहीं मानते हुए, खुद ही मान रहे हैं कि मैं तो एक नौकर के समान, नौकर तो है ही, सरकारी नौकर है, क्योंकि आप तनख्वाह लेते हैं, नहीं अपना नौकर। जो व्यक्ति, आपको पता होना चाहिए, जो व्यक्ति तनख्वाह लेता है वो नौकर है, क्योंकि उसको तनख्वाह हमारे टैक्स के पैसे से मिलती है। इन नौकरों को याद दिलाना है कि आपका दायित्व क्या है। हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं, कुल सचिव महोदय हैं, कुलपति महोदय हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन वो तो अपने आप को ही खुद ही कुलपति मानने को तैयार नहीं।
तो ऐसे व्यक्ति को भी पद पे रहने की जरूरत नहीं है, खुद को पद छोड़ देना चाहिए। और ये लड़ाई जारी रहेगी, इसलिए